हेलो नमस्ते, तो मैं हूँ ट्रिया और द व्लॉगर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज हम लोग बहुत टाइम बाद व्लॉग डाल रहे हैं। मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला। आप लोग पूछ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आया है, तो व्लॉग इसलिए नहीं आया है क्योंकि पहले मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, फिर नितेश की तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और मेरी तो लिटरली इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे मल्टीपल टेस्ट कराने पड़े हैं। मतलब ईसीजी, इको और मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे पूरी बॉडी में पेन था और मेरी पूरी बोन्स जो है ना वो सब कुछ बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। तो मुझे हॉस्पिटल जाकर सब कुछ टेस्ट्स और चेकअप्स करवाने पड़े। अभी उनमें सब में क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है, वो सब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा हेड वॉश नहीं हुआ है तब से, तो मुझे हेड वॉश कराना है। और मैं मतलब इतनी ज़्यादा थकान फील कर रही थी उस टाइम पे। अभी मुझे बोलते हुए थोड़ा थोड़ा सांस चढ़ रहा है क्योंकि अभी भी वीकनेस है, थोड़ा डाइट में सुधार लेकर आए हैं, बट स्टिल इतना ज़्यादा थकान हो रही थी उस टाइम पे मुझे कि मैं थोड़ा सा भी काम कर रही हूँ ना तो मुझे थकान फील हो रही थी। इसकी वजह से मैं ठीक से नहा भी नहीं पाई। मतलब मैं 2-2 दिन के गैप पे नहाई हूँ क्योंकि नहाने में इतना सांस चढ़ रहा था कि वो मतलब वीकनेस की वजह से ना वो हो ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसे बीमार अपनी शक्ल देखते हुए बहुत टाइम हो गया, तो थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल कर आज मैं नीचे अभी सैलून जाकर अपना हेड वॉश करवाऊँगी, थोड़ा सा आईब्रोज़ वगैरह बनवाऊँगी। यार बहुत बढ़ गया भाई, ऐसे देखो मतलब मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो अभी मैं ये करती हूँ। मेरे हाथ ही दुख गया यार पकड़ते पकड़ते। हाँ, एक हाथ दुख गया मेरा। ये सब मैं अभी इसमें 1 बची है, ये सब खा चुकी हूँ। और भी बहुत सारी है, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाया था। लेकिन फ़िलहाल मैं नीचे जाती हूँ, थोड़ा सा खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हूँ। उसके बाद आकर आपको अपनी सारी रिपोर्ट्स और बाकी चीज़ें बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था। और बीमार बहू को हम लिया है सैलून। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है गाइस। मौसम तो एकदम जहर हो रहा है गाइस, जहर जहर मौसम में। अब मैं बीमार नहीं हूँ। तुम्हारी क्या दाढ़ी मूछ बनवानी है? भाव तो मैंने बियर्ड बनवा ली है और ट्रिया ने अपनी आईब्रोज बनवा ली है, मूछ दाढ़ी बनवा ली है। क्या मूछ दाढ़ी करते रहते हैं मुझे मतलब आईब्रोज बनवाए हैं, आईब्रोज बनवा ली है, हेयर वॉश करवाए ये। और हम हो चुके एकदम फ्रेश। और अब हम बताएंगे कि बहू रानी जो बीमार थी उसकी रिपोर्ट क्या आई थी। अब हम करेंगे ऊपर जाकर बीमारी की बातें। फ्रेश तो हम हो गए वैसे, बट मैं एक्टिव दिखने लगी ना, माथा लाल हो गया। देखा ऐसा लगा माथे को चाट बजाया बढ़िया वाला, पटापट पटापट चैट चैट चैट। वाह, ऐसा लगा इसने पान थूक दिया लाल। देखो गाइस, अच्छा खासा हम सोसाइटी पहुंच गए थे, लेकिन जो हमारी धर्म पत्नी है इनकी याददाश्त बीच बीच में चली जाती है क्योंकि दवाइयाँ चल रही है ना, दवाइयाँ चल रही है। दवाइयाँ बात नहीं है, ये सब लड़कियां जो है ये कनेक्ट कर पाएंगी कि जब भी हम हेड वॉश कराने जाते हैं या फिर बालों में कुछ करवाते हैं तो अपना हेयर बैंड या क्लचर वहीं भूल के आ जाते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम लेने जा रहे हैं पास में ही। दवाइयाँ चल रही है ना इसलिए भूल जाती है। बहुत सारी दवाइयाँ चल रही है भाई, पता है 4-4 5-5 दवाइयाँ एक साथ लेनी पड़ रही थी। अब जाके थोड़ा बेटर हुई है, वरना तो 3 टाइम, हाँ 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। खाली पेट कुछ और, खाने के बाद कुछ और। भाई बीमारियों से दूर रहो, फिटनेस पे ध्यान दो, फिटनेस पे। इसलिए अब हमारे आने वाले व्लॉग्स में आपको फिटनेस और डाइटिंग से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देंगी। शायद क्या, बाहर का मैंने छोड़ दिया है, शायद छोड़ा हुआ नहीं है। तुम बाल संवारो अपने पहले। सो गाइस, अब आप दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि हम दिखाने वाले हैं आपको रिपोर्ट्स कि हमारी जो ट्रिया रानी है उन्हें क्या समस्या हुई थी जीवन में। जीवन में मेरे कोई समस्या नहीं हुई, मेरे स्वास्थ्य में समस्या हो गई थी। यस, तो स्वास्थ्य की रिपोर्ट दिखाते हैं हम जरा। गाइस, सबसे पहले ना मैंने ईसीजी कराया, तो ईसीजी मेरा एकदम सही आया। उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ बहुत पेन था। मुझे ऐसा लग रहा था एक दिन तो रात को कि मेरा मतलब हाथ ही ऐसे सो गया था ये वाला, तो मुझे लगा कि भाई मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। तो जब मैंने उन्हें पेन बताया कि मेरे यहाँ पर और पीछे कमर तक भी पेन है और शोल्डर में बहुत पेन है, तो उन्होंने मुझे ईसीजी, इको, अल्ट्रासाउंड सब कुछ बोला। तो ये मेरी ईसीजी की रिपोर्ट है जो एकदम सही थी। उसके बाद फिर हमने इको कराया, इको की रिपोर्ट भी एकदम झक्कास थी। ये है ना,
ये हाँ टूरी को कार्डियोग्राफी एंड कलर डॉपलर रिपोर्ट ये थी, ये भी एकदम सही थी। तो फिर कुछ भी नहीं है, एकदम बढ़िया हर चीज़। उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी एकदम सब कुछ सही आया, क्योंकि वो दर्द इतना बढ़ गया था कि मुझे पेट में भी फील होने लगा था, तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराना पड़ा। ये सब कराया और ये सब भी एकदम झक्कास निकला, झक्कास। समय सही हो गई यार। लेकिन और इस भाई बार वो तो मैंने देखो, अपनी नजर भी नहीं उतरवाई। नहीं बिना- मम्मी ने उतारी थी बीच में, कब जब तुम सो रही थी। है हाँ कब उतारी? बता रही थी मम्मी ने। फिर मम्मी ने मुझे ही बोला, बाद में मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि एक काम कर, तू ना चप्पल से उतार ले। मैं चप्पल से कैसे उतारूँ? मैं मेरी चप्पल से उतार ले, ऐसे 7 बार ऐसे घुमा दे और यूँ ऐसे मार दे। मैंने ऐसे मार दी तो फिर तो ये जो पेशेंट है ये तोड़ जाएगा, नींद टूट जाएगी पेशेंट की फिर। अच्छा मुझे सोते सोते नजर उतार ली? यस, पता भी नहीं चला, तो मुझे बताया ही नहीं किसी ने। बस बताया मुझे नहीं, लगा सरप्राइज। बिना नजर उतारे सही हो गई मैं। नहीं नज़र तो उतारी है, पर इसमें जो ये रिपोर्ट आई है ना, एक समस्या आई है जीवन में हमारे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और आयरन की कमी है। हेमोग्लोबिन भी सिर्फ 10 ही आया, 10। तो इसीलिए अब मुझे अनार चुकंदर जैसी चीज़ें खानी पड़ेंगी और ड्राई फ्रूट्स वाला दूध, ये सब कुछ पीना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि आपकी ना बोन्स में इसीलिए दर्द है क्योंकि विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसके लिए सुबह और रात को 2 ग्लास हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा और धूप में जाना रोज़। पड़ेगा। हाँ, और थोड़ी देर धूप में रहना पड़ेगा। और अब मुझे थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी क्योंकि दवाइयों के असर से मैं सही हो गई हूँ, लेकिन मुझे और सही होना है। भाई उन्होंने 1 महीने की दवाई दी थी 30 दिन की, बट वो कम करवा के हमने 30 दिन से 1 हफ्ता करवा ली, तो मेरी दवाई ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, 2-3 बची हैं, वो सिर्फ पीऊँगी। हमारे यहाँ पे समस्या ये है ना कि हम सुबह उठते हैं, हम ना नीचे ना तो हम जिम जा पा रहे थे बीच में, और ना हम नीचे धूप में जा रहे थे। सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता हुआ, फिर एडिट पे बैठ गए, ब्लॉग बना रहे हैं अंदर ही अंदर, या और वीडियोस बना रहे हैं, या फिर हमारे 2-3 नबी प्रोजेक्ट आने वाले तो उन पे बैठे हुए हैं हम। बहुत सारी चीज़ें हमारी चल रही थी, तो एसी में बैठना, फिर अंदर ही अंदर रहना, या फिर गाड़ी में बैठ के जाना बाहर, फिर कहीं मीटिंग हो रही है तो ऑफिस में बैठना, फिर उसके बाद फिर गाड़ी में एसी में बैठना, फिर अंदर आ जाना एसी में। तो एसी इतना हो रहा था कि भाई कम से कम 1.5-2 महीने हम धूप में बैठ ही नहीं पाए, और धूप में नहीं बैठ पाए, इस वजह से ये सब हुआ। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इतना हो सकता है, और वो बोल रहे इसी से ही हुआ है, इसी से हुआ है, इसी से हुआ है। तब भी फिर उन्होंने सारे टेस्ट लिखे थे, बट जब सारे टेस्ट नॉर्मल आए तो ये तो खुशी की बात थी। लेकिन ये है कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर धूप आप बहुत ज़रूरी है। हाँ सुबह सुबह उठ के ना थोड़ी देर धूप में बैठो, चलो, और एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार तो पूरे शरीर पे तेल लगा के ना कम से कम आधे घंटे धूप में बैठो ही बैठो, जो एकदम अर्ली मॉर्निंग वाली धूप होती है ना उसके अंदर। वो क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ तेल का कनस्तर जो आता है वो शायद 20 लीटर का कनस्तर है, तो वो पूरा भरा हुआ था और मुझे उसमें से तेल पलटना था। तो मैंने उठाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, उठाना इज़ वेरी सिंपल, लेकिन वो उठाकर वो कंसिस्टेंसी बनाए रखना पलटने के लिए, डब्बे में इतने बड़े, मतलब 5 लीटर के डब्बे में मुझे वो पलटना था। तो वो ऐसे जब मैंने बहुत टाइम तक पकड़े रखा ना, मुझे जब हम हॉस्पिटल से सब आ गए ना तब जाके मुझे याद आया कि अरे यार मैंने उस दिन तेल पलटा था, शायद इसकी वजह से मसल्स पेन हो गया होगा वो यहाँ पे, इसीलिए मुझे इतना भारीपन हो गया, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी की वजह से ना वो लोड नहीं ले पाई मेरी बॉडी इतना। और बाकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो थी, बट मुझे दर्द उसकी वजह से हुआ होगा पक्का, डेफिनेटली। और इस चीज़ पे ना मम्मी ने बहुत बार बोला कि अरे मत उठाओ सामान, मत उठाओ, लड़कियों की वो हिल जाती है, मसल हिल जाती है, हड्डी हिल जाती है, ऐसा मम्मी ने बहुत बार बोला। पर नहीं मानना थोड़ी है भाई, हम तो पहलवान हैं, बदमाश हैं। नहीं, बट कमी यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने वो उठाया, कमी ये है कि मैंने बहुत टाइम से अपनी बॉडी को इतना सेंसिटिव बना लिया कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ भी मुझे इफेक्ट कर गई, बात वो है। फिर भी सामान एकदम से उठाना, मसल पेन हो सकता है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप क्यों नहीं करते टाइम पे कोई भी काम? फिर है नहीं करूंगा मैं, जबरदस्ती तो वाली बात मुझे है, तो करना टॉर्चर पड़ेगा वाली ना। बात है यार, टॉर्चर तो फिर वाली। मुझे करना नहीं पड़ेगा लड़ना नहीं लड़ लो, पहले लड़ लो। आप नहीं करोगे तो देखा मुझे करना पड़ेगा भाई, अब तो इलाज होगा, सही होगी ना, अब तो लड़ रही है यार। ये तुम दवाई लो अपनी, जाओ सो। अभी जब मैं जाओ। नहीं, लड़ोगी, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर तेल खत्म हो गया तो आपको 2 दिन से बोला जाएगा कि कर दो, आप नहीं करोगे तो किसे करना पड़ेगा? फिर मुझे करना पड़ेगा ना। जाओ फिर से उठाओ, मुझे अब भी नहीं करना, अब तुम उठाना, हिलाओ तो मुझे अब मत मैं हिलाओ। खुद को, मैं आपसे अब भी ये नहीं कह रही कि आपको उठाओ, अब मैं खुद को इतना कैपेबल और इतना स्ट्रांग बनाऊंगी कि मैं ऐसे 4-5 उठा सकूं। बढ़िया यार, बढ़िया है, अच्छा है, तो मुझे अच्छा लगा सुन के ये। या ऐसे करते रहना अब, ठीक है। हाथापाई, पति से हाथापाई, वायलेंस। मरोड़ दूं। देख लो मेरा प्रूफ है वीडियो का। तो दोस्तों फिलहाल ये था हमारा आज का व्लॉग,
और नेक्स्ट व्लॉग में आप कुछ बहुत ज़्यादा खास देखने वाले हो, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने नज़र उतरवाने एक जगह, एक बहुत ही पवित्र जगह, जहाँ पर जो है हम एक बहुत इम्पोर्टेंट काम भी करके आएंगे। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि वो कौन सी जगह है। वो आपको अगले वाले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से इसको लाइक कर दो भाई, बहुत दिन बाद व्लॉग डाल रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही हमें मैसेज कर करके इतना बोला कि यार व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, इतना दिन हो गया, कि दिल से इतना अच्छा लगा कि आप लोग हमको इतना प्यार देते हैं, हमको इतना मिस करते हैं अगर हम कहीं गायब हो जाते हैं तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।